मैं अपनी बात एक दृष्टांत के माध्यम से रख रहा हूँ। वैष्णव परिवार, भक्त परिवार एक आश्रम जहाँ से उसका संबंध था, अपने गुरु से मिलने के लिए गया। एक दिन 2 दिन वहाँ ठहरा। उसके पश्चात वह भक्त परिवार गुरुदेव जी से निवेदन करता है कि गुरुदेव, अब 2-3 दिन आपके यहाँ सत्संग का लाभ लेते हो गया, अब हमें विदा दे, हम यहाँ से चलना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं। गुरुदेव जी ने कुछ विचार किया और विचार करके कहा, ठीक है चले जाना, लेकिन आज मत जाओ, 1-2 दिन बाद चले जाना, कल चले जाना, आज ना जाओ। वह भक्त परिवार ने कहा, गुरुदेव जी काम का समय है, पानी बरस रहा है, जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, खेती बाड़ी देखना पड़ेगा, दुकान देखना पड़ेगा, तमाम काम हैं, आज ही निकल चलें तो अच्छा रहेगा। गुरुदेव जी ने कई बार समझाने का प्रयास किया कि ठीक है भाई, घर का काम होता रहेगा, दुकान भी खुल जाएगा, 1-2 दिन और रुक जाओ, अगर कोई हर्ज ना हो तो। और जाने की ही बात है तो चले जाओ, जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। भक्त परिवार ने कहा कि नहीं गुरुदेव जी क्षमा करिए, और नहीं रुक सकते, आज ही जाने का पूरा प्लान है, सबका मन बन गया है, आज चलते हैं। गुरुदेव जी से विदा लिया, विदा लेकर के आश्रम से निकल गया। कुछ दूर चला, गांव से बाहर सड़क पर एक गधा लौट रहा था। गधे को देखकर वह भक्त परिवार का जो बूढ़ा सदस्य था, उन्होंने कहा बड़ा शुभ हो गया, हमारी यात्रा के प्रारंभ में ही गधा लौट रहा है, मतलब ये संकेत है अशुभ का, आज जाना ठीक नहीं है, चलो यहीं वापस। उसमें कुछ नौजवान भी थे, उन्हें कहा क्या होता है गधे के लौटने पोटने से, हमारी कौन सी हानि हो जाएगी। बूढ़ा ने कहा तुम अभी बच्चे हो, तुम कुछ समझते नहीं हो, बिल्ली के रास्ते काट देने पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और गधा को अशुभ मानते हैं, अगर लौट पोट रहा है सामने तो यात्रा छोड़ देनी चाहिए, यात्रा रोक देनी चाहिए। हम अच्छा है कि अभी ज़्यादा दूर निकले नहीं हैं, गांव से बाहर ही आए हैं, हम वापस चले जाएंगे, गुरु आश्रम है, वहाँ रहने की कोई कमी नहीं है। वापस आ गया। गुरुदेव को देख कर के आश्चर्य हुआ, कोई अघटित घटना तो नहीं घट गई, कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। कुतूहल वश पूछा, बेटा सब ठीक ठाक तो है ना, कोई परेशानी? आकर के चरणों में प्रणाम किया और कहे गुरुदेव सब कुछ ठीक है। गुरुजी को फिर आश्चर्य हो, तो फिर क्यों यहाँ आ गए? आप लोग तो मैं बहुत मनाया तब भी नहीं रुके, चले गए थे, फिर वहाँ से क्यों आ गए यहाँ तक? उसमें एक बूढ़ा सदस्य था, उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम जाने के लिए ही तो निकले थे, घर जाने के लिए, लेकिन जब इस गांव से जब बाहर निकले तो एक गधा लौट रहा था और बड़ा अशुभ है। हमने समझा कि हमारी यात्रा में कोई विघ्न आने वाली है, इसका पूरा संकेत है या, इसलिए हम यात्रा स्थगित कर गए। गुरुदेव ने कहा अच्छा किया, अच्छा ही किया, बस बात इतनी है कि कोई गुरु का बात मानता है और कोई गधे का। सज्जनों, यह दृष्टांत नहीं है, हम सबके जीवन के हर रोज की बात है।
हम स्वयं अपने जीवन को देखें, समझें, परखें कि ऐसा तो नहीं है कि हम भी गुरु की बात का अवहेलना करके किसी गधे की बात मान रहे हों। अगर जीवन में दुख है, जीवन में अशांति है, जीवन में परेशानी है, जीवन में कलह और कल्पना, लड़ाई झगड़े हैं, तो निश्चित है कि आप गधे की बात मान रहे हैं। क्योंकि जो सद्गुरु की बात मान जाएगा, सद्गुरु की बात को मान करके जीवन यापन करेगा, उसके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। गधा नाम अज्ञान, गुरु नाम ज्ञान। जो ज्ञान मार्ग पर चलता है, संतों की बात को सुनता है और उसके अनुसार अपना जीवन बनाता है, उसका जीवन रूपी कमल खिलता ही खिलता है, कभी मुरझाता नहीं है। और जो गधे की बात मानता है, अर्थात अपनी अज्ञानता बस जीवन जीता है और उन लोगों का सहारा लेता है जो स्वयं तो नहीं जानता और दूसरों को राह बताता है, ऐसा का जब संग और साथ होता है तो उसकी नैया तो डूबी ही रहती है, हमारी भी नैया को डुबा ही देती है। सज्जनों, राह बिचारी क्या करे, पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। यह ज्ञान का मार्ग क्या करेगा, यह संतों की वाणी, संतों का सत्संग क्या करेगा, अगर हम ज्ञान मार्ग को छोड़ करके, सत्संग को छोड़ करके अपना मन कहीं और लगाए हैं, ज्ञान के रास्ता को, ज्ञान के पथ को छोड़ करके विषय बाजार में भ्रमण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भंवर बिलंबे बाग में बहु फूलन की बास। भंवरा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे भंवरा फूलों के बाग में रस लेते रहते उसी में डूब जाता है और अपने प्राणांत कर लेता है, मोहित हो जाता है और जीवन लीला को समाप्त कर देता है, वैसे ही भंवरे हमारा मन इन पंच विषयों में रमते 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 अपने को खो देता है और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जो प्राप्त करना चाहिए, जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, वह अधूरा का अधूरा रह जाता है। सज्जनों, हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए इसके पहले हमें यात्रा का खर्च बटोर लेना है। जिन जिन संबल न कियो असपुर पाटन पाए जाए, जिन जिन संबल न कियो असपुर पाटन पाए, झाली परे दिन या थे संबल क्यों न जाए। अगर यह मनुष्य तन पाकर के अगर हम संबल इकट्ठा नहीं किए, अपने धर्म का धन इकट्ठा नहीं किए, तो फिर वह दिन नहीं आएगा जब हम अपना कल्याण करने के लिए संत गुरु के पास जाएं और अपना कल्याण कर पाएं। क्यों? क्योंकि कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, आँख से दिखाई नहीं पड़ेगी, पैर से चल नहीं पाएंगे, हाथ से मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो उस समय क्या काम कर सकते हैं? जब हमारा बाहर का काम नहीं हो सकता, मुख में भोजन नहीं डाल सकते, हाथ से पानी नहीं पी सकते, तो क्या साधना और भजन का काम बन पाएगा? लेकिन हम मोही जीव इतना भरमे हुए हैं, इतना भटके हुए हैं, इतना लुभा रहे हैं इस दुनिया में कि तनिक भी हमें खबर नहीं है और इस दुनिया में ही हम रस मान रहे हैं। सुख मिल रहा है, परिवार है, बच्चे हैं, नाती पोते हैं और उसी में गगन मगन है, खिला रहे हैं। अरे इससे बड़ा और आनंद क्या हो सकता है? अरे मूर्ख पागल, जरा ध्यान से सोचो तो यह साथ कब तक देगा? लेकिन हमारा मोही मन मानने को तैयार नहीं होता है। मैं दृष्टांत कह रहा था कि गधे की बात मान करके वह सज्जन रुक गया, गुरु की बात नहीं माना। इसी प्रकार की भ्रांतियां हमारे जीवन में भी हुआ करती हैं। हम यात्रा करते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, छूछे घड़े देख लिए, तमाम प्रकार के भ्रांतियों में जी रहे हैं, तमाम प्रकार का संदेह और संशय पाल रखे हैं। और यह संशय संदेह जब तक हम पाल रखेंगे, निभ्रांत जीवन नहीं होगा, तब तक हम भटके ही हुए हैं, हम भूले ही हुए हैं। और इस भूले हुए, इस भटके हुए जीव को बचाने वाला, अगर जगाने वाला और चेताने वाला अगर कोई है तो सद्गुरु और संत ही हैं।
जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग में आएंगे नहीं, सत्संग की बातों को सुनेंगे नहीं और उसके अनुसार अपना जीवन को बनाएंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर के अज्ञान दूर नहीं हो सकता है, हमारे अंतःकरण प्रकाशित नहीं हो सकता है। और जब तक हमारा अंतःकरण ज्ञान से प्रकाशित नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर का दुख विलीन हो ही नहीं सकता। अज्ञानता नाम दुख, जितनी मात्रा में अज्ञानता है उतनी मात्रा में आपके पास दुख है। समझ बढ़ती जाती है, विवेक बढ़ता जाता है तो सुख बढ़ता चला जाता है, शांति बढ़ती चली जाती है। अब विवेक बढ़ता चला जाता है, नसामझी बढ़ती चली जाती है तो अशांति बढ़ती चली जाती है, दुख बढ़ता चला जाता है। यह जीवन का गणित है। कितनी मात्रा में हमारे अंदर समझदारी आई, विवेक पैदा हुआ, लेकिन अगर हमारे जीवन में दुख है, अशांति है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर अज्ञानता का घर अभी भी बसा हुआ है, अभी भी बना हुआ है, उसी का ही साम्राज्य है। लेकिन हम बड़ा अपने को समझदार समझते हैं, ज्ञानवान समझते हैं कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कौन होगा, मेरे से बुद्धिमान कौन होगा, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। अपनी चतुराई हम दिखाते हैं, लेकिन ये चतुराई काम नहीं आएगी। समझने की बात है, जानने की बात है। इसलिए हम थोड़ा विनम्र बने और विनम्र बन करके संतों के पास आना जाना चालू करें, उसके सानिध्य लाभ लें, सत्संग में आएं और सत्संग में आकर के अपने अंदर की अज्ञानताओं को दूर करें। आदमी के पास सब कुछ के लिए समय है, खाने के लिए समय है, पीने के लिए समय है, घूमने के लिए समय है, अखबार पढ़ने के लिए समय है, टीवी देखने के लिए समय है, नाच नौटंकी करने के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है। लेकिन समय नहीं है तो अपनी समझ को बढ़ाने के लिए समय नहीं है। आदमी कहता है कि जीवन में दुख है। सदगुरु कबीर साहब ने तो कहा है, बहुत दुख दुख की खानी, यह जीवन ही दुख की खानी है। लेकिन आप और सदगुरु कबीर के कहने में बड़ा अंतर है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीवन में दुख तो है, लेकिन इस दुख को दूर भी कर सकते हो। लेकिन हम कहते हैं दुख तो है और ये दुख जा नहीं सकता है। दुख जा सकता है बशर्ते कि उस दुख को पहचाने। वस्तुतः जिस दिन हम अपने अंदर के दुख को पहचान जाते हैं कि वास्तव में मेरे जीवन में दुख है, उसी दिन हमारे अंदर एक ज्ञान की किरण आ जाती है और यही ज्ञान की किरण एक चिंगारी लेकर के बड़ा भव्य उजाला पैदा कर देता है। हम दुख मानते हैं, लेकिन बाहरी रूप से अगर दुख का ही बोध हो जाए, जैसे महात्मा बुद्ध को दुख का बोध हो गया, मरण दुख है, जन्म दुख है, और इस दुख को देख करके वो वैराग्य धारण किए और अपने जीवन को कृतार्थ कर लिए। क्या ऐसा बोध होता है हमें? हम किसी मरते हुए को देखते हैं और अखबार पढ़ रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं और अखबार भी पढ़ रहे हैं कि अमुक ने ऐसा ऐसा करके मर गया, एक्सीडेंट हो गया, तमाम प्रकार की बातें हुई। गुलाब जामुन भी खाते जा रहे हैं और मुस्कुराते हुए पढ़ते चले जा रहे हैं। उस मृत्यु का कोई गम नहीं है हमारे जीवन में। तमाम प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और उसको पीते चले जा रहे हैं, जैसे पानी पीते चले जा रहे हैं, कोई असर नहीं कर रहा है। आप दवा खाते हैं, उस दवा खाने से क्या मतलब जो आपकी रोग को ही दूर ना कर पाए। आप दुनिया को देखते हैं, तमाम प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उससे हम शिक्षा नहीं ले पाते हैं। महात्मा बुद्ध 4 अवस्था को देखे और वह 4 अवस्था से पार होकर के अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त कर गए, अमर पद को प्राप्त कर गए। रामायण में बात आती है, राजा दशरथ जब 60 वर्ष की उम्र के हो गए, तब एक दिन अपने वस्त्रों को पहनने के बाद दर्पण के पास गए और अपने बाल को ठीक करने लगे। तो अपने बाल को ठीक करते हुए उसे एक सफ़ेद बाल दिखाई पड़े।
तो उस बाल को देख करके उसे बोध हुआ कि यह मेरा जीवन अंतिम क्षण की ओर है, मैं बूढ़ावस्था को प्राप्त हो गया, लेकिन मैं अभी भी इस राजगद्दी का मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ। और उसी दिन उसको ज्ञान हुआ कि इस राजगद्दी को छोड़ देना चाहिए और अपने बच्चों को सौंप देना चाहिए। एक बाल को देख करके उसको बोध हो गया, ज्ञान हो गया कि अब मेरी अवस्था ढल चुकी है, अब राज को छोड़ देना चाहिए, और छोड़ दिया। उस दिन से उसी दिन उन्होंने विचार बनाया और राम को युवराज बनाने के लिए प्रस्ताव रखा। हमारे एक बाल क्या, पूरे दाढ़ी के, मूंछ के और सिर के सारे बाल पक गए हैं, लेकिन एक भी बोध प्राप्त नहीं हुआ है। बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए सज्जनों, आज ही जगने की जगह है, समझने की जगह है। आज अगर समझ जाते हैं, जग जाते हैं, अपने को पहचान लेते हैं, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी बन सकता है, बनने की पूरी संभावना है। बशर्ते कि अपनी चेतना को लौटाना पड़ेगा, अपने अंदर ज्ञान पैदा करना पड़ेगा। इसके लिए सत्संग में आने की अति आवश्यकता है। संगत की जय साधु की हरय और की व्याध, वो छी संगत कूर की आठों पहरी उपाधि। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय, और कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। साहब कहते संगत से सुख मिलता है और कुसंग से दुख मिलता है। सज्जनों, ये कबीर साहब कह रहे हैं, इसलिए मत सोचिए कि सत्संग से सुख मिलता है और कुसंग से दुख मिलता है। आप अपने जीवन को झांक करके देख लें, आपने इतने संग किया, आज तक आपको किस संग से सुख मिला है, किस संग से दुख मिला है, किस संग से शांति मिली है और किस संग से अशांति बढ़ी है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, बहुत पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत प्रपंच करने की जरूरत नहीं। केवल आप अपने जीवन को झांक करके देख लीजिए कि आपने जो कुछ पाया, जो कुछ किया, जो कुछ अनुभव हुआ, जो संग साथ हुआ, उसमें आपको क्या मिला। बस रिजल्ट आ जाएगा सामने। लेकिन हम अपने जीवन का सिंहावलोकन नहीं करते हैं, पीछे मुड़ करके देखते नहीं, यही हमारी गलती रह जाती है। हम अभी क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इस पर तनिक भी ध्यान नहीं है। अगर आदमी वर्तमान में जीना सीख जाए, अपने वर्तमान दशा को पहचान ले कि मेरे मन में अभी क्या चिंतन चल रहा है, मैं कौन सा विचार लेकर के चल रहा हूँ, मेरे द्वारा कौन सी वाणी निकल रही है, मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, बस इतना ही ज्ञान अगर आदमी को हो जाए तो उसका जीवन का बेड़ा पार हो सकता है। मूल बात पर आए कि वह सज्जन कहता है कि गुरु जी कि उस गधे को देख करके वापस आ गए, क्योंकि गधे को देखना बड़ा अशुभ है, लोट पोट रहा था, तो हमने समझ गए कि हमारी यात्रा में कोई ना कोई व्यवधान अवश्य है। सज्जनों, आपके पास अगर कोई गधा आता है, अर्थात वह आदमी आता है जो आपको भटकाना चाहता है, आपको गलत मार्ग देना चाहता है, तो आप समझ जाइए कि उसी दिन आपके जीवन में विघ्न आने वाला है। अगर इतनी समझ आप रखते हैं, इतना विवेक आपके पास है कि कौन गधा है और कौन गुरु है, कौन ज्ञान दे सकता है, कौन भटका सकता है, तो समझ में बात आ जाए, क्योंकि गधे का संग आप कभी करेंगे ही नहीं। ये बाहर का गधा हुआ, एक गधा हमारे मन में भी है, और मन में ही क्या कहे, हमारा मन ही एक गधा है। जिस गधे की बात मान करके आज तक हम अपने जीवन को इस दुनिया में रचाए पचाए हैं, अगर इस मन गधे से अगर उबर पाते, मन गधे को समझ पाते, तो इस मन गधे से मुक्त भी हो जाते और हमारा यह जीवन विघ्न होने से बच जाता, अर्थात हमारा इस जीवन का कल्याण हो जाता। इसीलिए संत कहते हैं कि संगत करो, ध्यान करो, चिंतन करो, पुस्तक का अध्ययन करो, क्योंकि इस मन गधे को समझ पाओगे और इस मन गधे को गधे ही नहीं बल्कि इसको शेर बना लोगे। और जिस दिन यह मन शेर बन जाएगा, उस दिन फिर भयभीत होने की जरूरत नहीं रहेगी।
गधा भयभीत होता है, शेर कभी भयभीत नहीं होता है। आप भयभीत हो रहे हैं क्योंकि आप गधे को पाल रखे हैं, आप शेर को पाल करके देखिए, फिर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपका भी जीवन आनंदित हो जाएगा, आपका भी जीवन खिल जाएगा। सज्जनों, इसलिए हम ध्यान दें कि अपने अंदर की अज्ञानताओं को धीरे 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 कम करते चलें, ज्ञान को बढ़ाते चलें। इसके लिए सत्संग में आए संतों की बात को सुने, उसको मनन करें, चिंतन करें और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास